सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, पर गाइस इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ऑसम, मतलब बहुत अच्छा, मतलब जैसे ऑसम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ऑसम, मतलब कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी ना, तो उसको अपन कह सकते हैं सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस। गाइस तो अब अपन इसको ब्रेक डाउन करते हैं पीसेस में। तो सबसे पहला अपना हो गया सुपर, इसको याद कर लो। सबसे पहला वर्ड हो गया सुपर, फिर आता है अपना कैली, सुपर फिर कैली, फिर आता है फ्रेजाइल, सुपर कैली फ्रेजाइल। सबसे पहले सुपर याद करो, फिर कैली याद करो, और फिर फ्रेजाइल याद करो। फिर आपको याद करना होगा स्टिक, सुपर कैली फ्रेजाइल स्टिक। फिर याद करो एक्स। इसको, इस प्रोसीजर को ना धीरे धीरे लो। गोल जो अपना है वो इस वर्ड को सीखना है, पर इसको ना धीरे धीरे लो। अपने छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ कि ये, और गाइस रोज अपने एक वर्ड सीख लिया करो जो कि बड़ा हो या फिर उसकी वोकैबुलरी हो। जैसे अपन हॉट को स्कॉर्चिंग कह सकते हैं, सॉरी वेरी हॉट को, और वेरी कोल्ड को फ्रीजिंग कह सकते हैं। तो अपन ने सुपर कैलिफ्रेजाइल स्टिक, फिर याद करना है आपको अपने को स्टिक, एक्स याद कर लो, पी याद करो, याद कर लिया। अब चलते हैं आली पे, आली। अब तक सबने याद कर लिया होगा आली। डोशियस याद करो। गाइस तो अब आप इसकी स्पेलिंग नोट डाउन करना, उसके बाद कोशिश ये करना कि आप इसको बोल पाओ, इस पूरे वर्ड को बोल पाओ। गाइस तो अभी सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस की स्पेलिंग याद करते। और गाइस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा एक फन फैक्ट। तो इसकी स्पेलिंग होती है, सुपर की स्पेलिंग तो आपको पता ही होगी, SUPER, सुपर, SUPER, सुपर। CALI, कैली, फ्रेजाइल, FRAGIL, फ्रेजाइल, FRA याद करो, FRAGIL, फ्रेजाइल। स्टिक, ISTIC, स्टिक। ISTIC, EX,
डोशियस, DOCIUS, डोशियस, DOCIUS। गाइस, अभी तक जो भी मैंने समझाया है तो उसमें आप ये मत सोचना कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप इस वर्ड को याद नहीं कर पाएंगे, उसकी स्पेलिंग याद नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, वैसे आप याद कर सकते हैं। गाइस, इस वीडियो को बार बार देखिएगा और गाइस लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी माँ का नाम ज़रूर लिखना, क्योंकि माँ ही अपने को तो जन्म देती हैं और इतने अच्छे से पालती हैं, फिर अपने को बड़ा करती हैं। तो आप अपनी माँ का नाम ज़रूर लिखना। गाइस, तो मजाक से हटकर अब अपन चलते हैं एक फन फैक्ट पर। गाइस, ये थर्ड लॉन्गेस्ट वर्ड था इंग्लिश में। तो वेल्स में एक गांव है, एक विलेज है, जहाँ पर मतलब उसका जो नाम है ना वो 58 लेटर्स का है। गाइस, मेरे को तो जेमिनाई से पता चला। वैसे आप भी फटाफट जेमिनाई ऐप डाउनलोड कीजिए और पता लगाइए अपने देश के बारे में। जो भी आप क्वेश्चंस पूछे ना पूछिए। और गाइस, आजकल तो इमोशनल सपोर्ट भी उन लग गया जेमिनाई पे, तो गाइस जल्दी जाइए। और गाइस, इससे भी बड़ा फैक्ट 819 लेटर्स लॉन्ग एक वर्ड है। गाइस, अब मैंने जेमिनी से पूछा पर इतना तो नहीं दे पाया, पर उसने मेरे को 2100 वर्ड्स दे दिए। गाइस, अब उस वर्ड को याद करना तो इम्पॉसिबल है। गाइस, अब उसको बोलने में तो 2.5 आवर्स to 3.5 आवर्स लग जाएंगे। तो गाइस, सिंपली उसको टाइटन बोल देते हैं। गाइस, टाइटन के लिए वो एक लॉन्ग वर्ड है, लॉन्गेस्ट वर्ड ही है, बट वो कोई स्टैंडर्ड डिक्शनरी में तो आपको नहीं मिलेगा। गाइस, वो स्टैंडर्ड डिक्शनरी में तो नहीं होगा, पर गाइस वो एक वर्ड होता है। आई डोंट थिंक कि उन्होंने प्रोनाउंस कैसे किया होगा, उनको लगा होगा टाइम, मतलब वही प्रोनाउंस कर एम ऑफ द डे हो सकता है, वो ही होगा। हाँ, तो मतलब जो वर्ड्स, तो गाइज उसको सिंपली टाइटन बुला देते हैं। गाइज, टाइटन एक टाइप ऑफ प्रोटीन होता है। गाइज, आपने ये तो सुना होगा कि 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। मैं उस वक्त तो मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता हूँ, पर गाइस, अगर आपको ये ढूंढना हो कि अपनी जो डिक्शनरी है उसमें लॉन्गेस्ट वर्ड क्या है, तो वो तो मेरे को नहीं आता, मतलब अभी मैंने सीखा नहीं है, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड है। मैं सीखने की कोशिश करूँगा और जैसे ही मेरे को वो मिलता है वैसे ही मैं आपको बताऊँगा। और जैसे ही मेरे को पता लगता है मैं आपको बताऊँगा the longest English word in the standard of dictionary. Guys, मैं आपको दे दूँगा। बाय बाय गाइस।